अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में 3 माहिरीन ग़िज़ाइयात डगलस बेन, मार्टिन वेगमन और माइकल गाओ ने 2 बरस तक रमजान के 30 दिन रोजादारों के जिस्म पर असरात का मुतालिया किया। उन्होंने ये जाना कि इस डाइट प्लान पर अमल करने वाले यानी रोजा के शेड्यूल पर अमल करने वाले लोगों के जिस्म पर पहले 2 से 3 दिन मुश्किल होते हैं। उन्होंने देखा कि टेक्निकली इन लोगों का जिस्म रोजा शुरू करने के 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहा। ये वो वक्त है जब मेदे में पड़ी खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। उसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में जखीरा शुदा ग्लूकोज के जराए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर जिस्म चर्बी को पिघलाकर तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। जिस्म में जखीरा शुदा चर्बी के बतौर खुराक इस्तेमाल होने से वजन घटना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में कमी वाक़या होती है और डायबिटीज का खतरा कम होता जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस्म में शुगर का लेवल कम होने से कमजोरी और थकावट का एहसास शुरू हो जाता है और सांस से बदबू जैसी शिकायत भी हो सकती हैं। लेकिन ये माहिरीन नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ रोजादार के मुंह से आने वाली ये बदबू मुश्क की खुशबू से भी बेहतरीन है। पहले 3 रोजे माहिरीन ने ये देखा कि 8 घंटे का दौरानिया गुजरने के बाद वो वक्त शुरू हुआ जब शदीद भूख लगना शुरू हो गई। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर एक ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से बाज लोगों के ऊपर गनूदगी सी तारी होती है। कुछ लोगों ने सोने को प्रेफर किया और नींद के दौरान उनके जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात इंतहाई कम रह जाती हैं। तीसरे रोजे से 7वें रोजे तक माहिरीन ने यह देखा कि जिस्म में पानी की तेजी से कमी होती है क्योंकि रोजे की हालत में पसीना आने से जिस्म में डिहाइड्रेशन वाक़ हुई। लेकिन माहिरीन ने यह देखा कि सहरी और इफ्तार के वक्त क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अमूमन रोजादार आम मिकदार से ज्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से सुबह शाम गुर्दों की धुलाई होती रहती है। अगर रेत के जर्रात गुर्दों में इकट्ठे हो भी जाएं तो भी वो पेशाब की ज्यादती की वजह से निकल जाते हैं। माहिरीन का कहना था कि ऐसे तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म की जरूरत से ज्यादा होते हैं वो चर्बीले जर्रात की शक्ल में जोड़ों में जमा होकर जोड़ों के दर्द, गैंठिया, मोटापा और कमर दर्द जैसे इमराज पैदा करते हैं। और इसी तरह यही चर्बी खून में शामिल होकर खून को गाढ़ा करके कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मूजी अवारिस का बायस बनती है और बाद में यही फाजिल मादे गुर्दों पर असरअंदाज होकर यूरिक एसिड की ज्यादती का जरिया भी बनते हैं। लेकिन तीसरे से 7वें रोजे के दौरान माहिरीन ने यह नोट किया कि रोजादारों के जिस्म के अंदर फाजिल चर्बीले जर्रात यूं ही खत्म होते रहे क्योंकि जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए जब खुराक मयसर ना हो तो फिर इन्हीं फाजिल जर्रात को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करता है। जबकि गुर्दों की सफाई का अमल सहरी और अफ्तार में यकदम ज्यादा पानी पीने के बाद आने वाले पेशाब के जरिए सरंजाम होता रहा। 8वें रोजे से 15वें रोजे तक इन माहिरीन ने यह नोट किया कि रोजेदारों का जिस्म अब रोजे का आदी होने से एक मामूल की हालत में लौटना शुरू हो जाता है। और ख़वातीन हज़रात, यकीनन ये बात आपने भी नोट की होगी कि रमजानुल मुबारक के पहले 5-7 रोजे ही मुश्किल नजर आते हैं, उसके बाद जिस्म को ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल महसूस होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक पहुंचते हुए रोजादारों के जिस्म के अंदर